नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में आत्महत्या की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है और बीते 3 सालों में राज्य में 1946 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इनमें से 481 आत्महत्याएं इसी साल 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच हो चुकी हैं। प्रश्नकाल के दौरान आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्महत्या करने वालों में 1196 पुरुष और 749 महिलाएं शामिल हैं। विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के लिखित उत्तर में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में निजी क्षेत्र में 3588 मेगावाट की 711 पन विद्युत परियोजनाएं स्थापना के लिए लंबित हैं। उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र मंदी के दौर से गुजर रहा है और सरकार इस सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले प्रदेश के आंचलिक, क्षेत्रीय व नागरिक अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 135 वेंटिलेटर उपलब्ध थे। कोरोना महामारी के आने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में प्रदेश में 610 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज दूसरे दिन चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने में भाजपा सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान राशन के 39,200 पैकेट व 55,000 मास्क बांटे गए और 6 स्थानों पर लंगर लगाए थे। सुभाष ठाकुर ने बिलासपुर में एक युवक की आत्महत्या का मामला उठाते हुए मुख्यमंत्री से इसकी जांच की मांग की। कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में अघोषित आपातकाल लगा था। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सफलता से निपटने का कोई काम मौजूदा सरकार ने नहीं किया। नेगी की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जिन शब्दों का इस्तेमाल सदस्य ने किया वो सहन नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री ने आक्रामक अंदाज में विपक्षी सदस्यों से कहा कि बोलने से पहले कुछ तो सब्र व शर्म करो। जब भी जो चाहे उछलकर बोलने को उठ जाते हैं। इस पर विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और सदन में नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा एक्ट के मुताबिक हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये घोषणा हुई थी और पूरे देश में एक समान ही लगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पूरा पालन किया गया और उसके मुताबिक अफसरों के साथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए काम किया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपना विषय रखते समय शब्दों का सही चयन करें। उन्होंने कहा कि शब्दावली के माध्यम से सदन का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विधायक रीता धीमान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सभी सदस्यों से 2 टूक कहा कि यदि उनमें कोरोना के लक्षण हैं तो वे तुरंत खुद को होम आइसोलेट कर दें और सदन में न आएं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन में उन्होंने सदस्यों तथा मंत्रियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना लक्षण की शंका होने पर यदि वो आवश्यक समझे तो स्वयं फैसला लेकर कोरोना टेस्ट करवाने की पहल करें। परमार ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में प्रवेश से पूर्व अपनी थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य करवाएं ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाने वाला ये दिवस व्यक्तियों, समुदायों और समाज सभी के लिए साक्षरता के महत्व को दर्शाता है। इस वर्ष का थीम है कोविड-19 महामारी के दौरान साक्षरता, शिक्षा और पठन पाठन पर विशेष जोर। इस दौरान जीवन भर सीखने के दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया जा रहा है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले किसी एक निरक्षर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना सिखाए। सोशल मीडिया पर एक संदेश में उन्होंने कहा कि साक्षर भारत के सपने को पूरा करने के लिए सभी को अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये संख्या बढ़कर 7,758 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 98 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 20 मामले हमीरपुर व कांगड़ा जिलों से, जबकि ऊना से 13, सिरमौर से 11, मंडी, शिमला और सोलन से 7, बिलासपुर से 6, कुल्लू से 5 और चंबा से 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।